आदाब नाज़रीन, आप सभी का खैर मकदम है। न्यूज़ 18 उर्दू में मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दक्कनी में खबरें। हम हर हफ्ते इस प्रोग्राम में आप लोगों को मुख्तलिफ और दिलचस्प खबरें दिखाते हैं। आज आप लोगों को दिखाएंगे तेलंगाना के एक जिले में बकरियां कई को गिरफ्तार हुए, कांपे बुजुर्गी में एक जोड़ा बना अम्मा बाबा, और एक प्रोफेसर बोल रहे सांप इंसान का दुश्मन नहीं होता कते, और एक ऑटो चिच्चा का अनोखा जज्बा। हैदराबाद सिकंदराबाद में मुफ्त ऑटो एम्बुलेंस सर्विस दे रहे हैं। इसके अलावा ऐसी और भी दिलचस्प खबरें दिखाएंगे दक्कनी अंदाज में। तो चलो शुरू करेंगे दक्कनी में खबरें। कानून के हाथ लंबे होते, इंसाना तो इंसाना बकरियों तक भी पहुंच जाते। हम कई को बोल रहे हैं, आगे समझेंगे। कानून की नजर में कोई छोटा है ना बड़ा है, अपना है ना पराया है। इतना ही नहीं, अब तो यह भी बोलना पड़ रहा, कानून की नजर में बकरी भी अगर गलती करी तो बर्दाश्त से बाहर है। इसका सबूत करीमनगर के हुजूराबाद टाउन के पुलिस वाले देते हुए ऐसे आवारा बकरियों को गिरफ्तार करे जो मामू का माल समझ के दूसरों के लगाए हुए झाड़ा खा रहे थे। देखो ये रिपोर्ट। करीमनगर डिस्ट्रिक्ट के हुजूराबाद टाउन को हरा भरा रखने सेव ट्रीज के नाम की सोसाइटी वाले 900 झाड़ा लगाए थे कथे, मगर थोड़े थोड़े दिनों को झाड़ा कम होते जा रहे थे। सोसाइटी के थोड़े लोग जब इंक्वायरी करे तो मालूम हुआ कुमारवाड़ी के डी राजैया के बकरियां हर जगह राजैया का राज है समझ के झाड़ों से भरपूर माहौल को उजाड़ के भरपूर ग़िज़ा हासिल कर रहे और तकरीबन 250 झाड़ों का सफाया कर दिए। सेव द ट्रीज वाले माहौल को सुधारने जो झाड़ा लगाए इसको बर्बाद करने बकरियों पे इल्जाम लगाते हुए सोसाइटी के अहदेदार पुलिस से शिकायत करें और 2 बकरियों को रंगे मुंह पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिए। पुलिस वाले अपनी ड्यूटी अंजाम देते हुए मुलजिम बकरियों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन में बंद कर दिए। बकरियों के मालिक राजैया को मालूम हुआ तो अपने होते हैं बोले जैसा इन अपने बकरियों को छुड़ाने पुलिस स्टेशन को गए। पुलिस वाले इनको ये समझाए बकरियों का जहाँ बोले वहाँ मुंह मारते हुए फिरना आज के जमाने में अच्छा नहीं है। दूसरी बकरियों पे इनकी सोबत का गलत असर पड़ेगा, इस वास्ते इनको आबादी से दूर चरने लेके जाओ या फिर घर में इनके खाने पीने का इंतजाम करो बोले। राजैया की बकरियों के आवारापन पे बल्दिया वाले इन पे 1100 रुपए जुर्माना भी लगाए। आखिर में हम ये बोलना चाह रहे हैं, बकरियां झाड़ा खाए तो बल्दिया वाले जुर्माना करें, पुलिस वाले बकरियों को गिरफ्तार करें। ये सब तो अच्छा हुआ, मगर थोड़े दिन पहले निजामाबाद में आवारा कुत्ते बकरियों पे और लोगों पे हमला करे थे। बकरियां अगर झाड़ा खा लिए तो फिर से अपन लगा सकते, कुत्ते अगर बकरियों को खा लिए तो बकरियों को कहां से लेंगे। हमारा मतलब ये है बल्दिया वाले और पुलिस वाले कुत्तों के खिलाफ भी सख्त एक्शन लेते हुए कुत्तों को भी गिरफ्तार करे तो अच्छा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। थोड़े थोड़े दिनों को कोई ना कोई नित नया कारनामा करके लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते रहते। आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट का एक ज़ईफ जोड़ा जो कि 70 और 80 साल के बीच की उम्र का है, जुड़वा बच्चियां पैदा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आप लोग देखो ये रिपोर्ट। गुंटूर में एक बड़ी उम्र के मियाँ बीवी है। मियाँ का नाम वाई राजाराव है और राजा 78 साल के हैं। इनकी रानी का नाम मंगयम्मा है। मंगयम्मा 73 साल के हो गए। ये दोनों की शादी होके 54 साल हो गए। मंगयम्मा के सहेलियां राजाराव के दोस्तां, नानियां नानायां, दादियां दादायां बन गए। ऐसी नाजुक और कमजोर उम्र में कोई सोच भी नहीं सकता था मंगयम्मा 2 बच्चों की अम्मा बनेंगे, मगर यह नामुमकिन काम आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट गुंटूर के एक हॉस्पिटल में मुमकिन हो गया। डॉक्टर आईवीएफ सिस्टम के जरिए बुजुर्ग जोड़े को औलाद की खुशी ऐसी उम्र में दिए जब कोई उम्मीद ही बाकी नहीं रह गई थी। मंगयम्मा जब से हामिला हुए उस वक्त से लेके बच्चियों की पैदाइश तक हॉस्पिटल में रहे। डॉक्टर एस अरुणा मंगयम्मा के पड़ोस में रहने वाली एक 55 साल की उम्र की औरत को आईवीएफ के जरिए हामिला बनाए थे और वो औरत को एक बच्ची पैदा हुई थी। इसके बाद मंगयम्मा के दिल में भी मां बनने की ख्वाहिश पैदा हुई।
इन्हों डॉक्टर अरुणा से मिले। डॉक्टर अरुणा आंध्र प्रदेश के पहले के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की कैबिनेट में हेल्थ मिनिस्टर भी थे। बुजुर्ग जोड़े के वर्ल्ड रिकॉर्ड पे खानदान के लोग नहीं बल्कि हॉस्पिटल का स्टाफ भी खुशियां मना रहा। वाई राजा राव 78 साल की उम्र में बाप बनने पे बहुत खुश है। इन्हों बोल रहे हैं इनकी जिंदगी भर की तमन्ना पूरी हो गई, अब इनको जिंदगी की परवाह नहीं है कदे। इनसे जब पूछे इतनी उम्र में बच्चियों को पालेंगा कैसा, तो इन्हों बोले खुदा पौधे लगाता और नीच पानी बरसाता, मेरी मासूम बच्चियों की परवरिश भी खुदा करेंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। इंसान की हिम्मत और इरादे के सामने पहाड़ जर्रा और दिया कतरा नजर आता है। ये बात को साबित करके दिखाए एक बड़े हजरत, जिनको लोग ऑटो चिच्चा बोलते। ऑटो चिच्चा का ऑटो रिक्शा हजारों मरीजों के वास्ते एम्बुलेंस का काम कर रहा। इन्हों ये इंसानी खिदमत अभी तक भी कर रहे। देखो ये रिपोर्ट। सुक्के मुक्के दिखने में इतने कमजोर लोगा समझना बड़े मियाँ को शायद ग्लूकोज चढ़ाने की जरूरत है, मगर ये नातवा जिस्म के अंदर एक फौलादी इंसान छुपा हुआ है जो खुद गरज समाज को चैलेंज कर रहा। जहरा नगर बंजारा हिल्स के रहने वाले 83 साल के मोहम्मद हनीफ, जिनको ऑटो चिच्चा भी बोलते, नौजवानों के वास्ते, लीडरों के वास्ते और अमीरों के वास्ते हिम्मत, समाजी खिदमत और इंसानी हमदर्दी की जीती जागती मिसाल बने हुए हैं। इन्हें अपने ऑटो में सुबह स्कूली बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते, इसके बाद अवामी खिदमत में मसरूफ हो जाते। हनीफ चिच्चा अभी तक हजारों मरीजों को अस्पतालों को लेके गए। अपने ऑटो पे फ्री सर्विस का बोर्ड भी लगाए हुए हैं, जिसमें मोबाइल नंबर भी है। इनको एक फोन कर दिए तो बस इन्हों पहुंच जाते। और कमाल की बात यह है, अगर आधी रात को भी फोन कर दिए तो चिच्चा मौजूद हो जाते। हनीफ चिच्चा 2006 में जब 60 साल के थे, मक्का मस्जिद से मक्का मुअज्जमा तक साइकिल पे हज के वास्ते रवाना हो गए थे। इनके साथ और 6 लोग ये काफिले में थे। ये सब साइकिलों पे हज के वास्ते निकले थे। इस वक्त इनमें से ज्यादा लोग 60 साल या 60 साल से ज्यादा उम्र के थे और ये सब लोग ऑटो ड्राइवर थे। जब हनीफ साहब और इनके साथियां हज के वास्ते निकले थे तो जरूरी सामानों में कफन भी रख लिए थे। ये काफिला जहाँ से भी जाता था लोग इनकी मदद करते थे, अमन शांति के लिए, दुआ के लिए, दरख्वास्त के लिए। और हमको हर स्टेज में हमारी मदद करी आवाम, हमको पैसा दी और हम वो पैसा आज हम आवाम के खिदमत में लगा रहे, कोई हुकूमत से नहीं। अक्सर लोगों को ऑटो वालों से शिकायत रहती है, पहले तो मीटर से नहीं चलते और जो चलते इनमें से बाज के मीटरों में सेटिंग रहती। मगर मोहम्मद हनीफ और उनके जैसे मिसाली ऑटो वाले अपने अमल से साबित कर दे रहे हर पेशे के लोगों में अच्छे भी होते, बुरे भी होते। मोहम्मद हनीफ का बोलना है, इन्हों जब तक जिंदा हैं लोगों की खिदमत करते रहेंगे कहते। इन्हों एक बार फिर साइकिल पे 11,000 किलोमीटर का सफर करके मक्का मुअज्जमा जाना चाह रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। सांप से डरो नक्को और मारो भी नक्को। सांप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो उन्हें तुमको नुकसान पहुंचाएगा। सांप की हिफाजत करे तो सांप तुम्हारी हिफाजत करेगा। ये बताना है तेलंगाना के जड़चल्ला महबूब नगर के एक ऐसे प्रोफेसर बोले जो 2000 से ज्यादा सांपों को पकड़ के जंगल में छोड़े। उन्होंने सांपों को पकड़ने के अलग अलग तरीके से भी सिखा रहे हैं। देखो ये रिपोर्ट। महबूबनगर जड़चल्ले के डॉक्टर BRR गवर्नमेंट कॉलेज में बॉटनी के एक प्रोफेसर सदाशिवैया, इन्होंने सुनहरे तेलंगाना में किसी को भी सांप नहीं काटना बोल के ऐसी कोशिश कर रहे हैं जिससे सांप भी नहीं मरना, लाठी भी नहीं पीटना। एक जमाने में सदाशिवैया भी दूसरे लोग डरे जैसा सांप से डर के सांपों को मार देते थे कते। मगर जब इन्हों PhD कर रहे थे तो वो वक्त इन्हों मुख्तलिफ जानवरों पे जिसमें सांप भी शामिल है रिसर्च करे और सांपों को पकड़ने की ट्रेनिंग भी ली। ट्रेनिंग लेने के बाद इन्हों ये समझ गए सांपों से डरना भी नहीं, मारना भी नहीं, सांप काटने से कोई मरना भी नहीं।
तकरीबन 10 सालों से सदाशिवैया 2000 से ज्यादा सांपों को पकड़ के सांपों से इंसानों को और इंसानों से सांपों को बचाने का काम करे। इन्हों जहाँ भी जिसके भी बुलाने पे जाके सांप पकड़े अपनी डायरी में पूरी तफसील लिख के रखे। कहीं भी कैसा भी जहरीला सांप रहने दियो, इनको एक फोन कर दिए तो इन्हों वो जगह पहुंच जाते। सांप पकड़ने के बाद 10 दिन तक अपने पास रखते। सांप को इंसानों में रहने की आदत जब हो जाती, इसके बाद करीब के स्कूल को जाके बच्चों को सांप पकड़ने की ट्रेनिंग देते। इनके शागिर्दों में स्कूल के बच्चे ही नहीं, टीचर और नौजवान भी हैं। अभी तक इन्होंने 630 स्कूलों के बच्चों को ट्रेनिंग दी। सदाशिवैया सांप को पकड़ने के बाद जंगल में छोड़ देते। इतने खतरनाक काम के बदले में इन्हों 1 रुपया भी नहीं लेते, बल्कि सिर्फ 2 पौधे दिए बोलते। वो पौधों को इन्हों कॉलेज के एरिया में लगा देते। सदाशिवैया गजेटेड ऑफिसर भी हैं। इनसे जो लोग दस्तखत करवाने आते, वो लोगों से भी इन्हों 2 पौधे दस्तखत के बदले लेते। ऐसा करके इन्हों कॉलेज के खाली एरिया को बाग में बदल दिया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इनके शागिर्दा भी इन्हों करे जैसा कर रहे हैं। अपने अपने इलाकों को झाड़ों से सजाने में लगे हुए हैं। सदाशिवैया का बोलना है, सांप इंसान का दुश्मन नहीं है, इसको इंसान से खतरा महसूस हुआ तो इच काट। अपने शागिर्दों को सदाशिवैया ये भी बताते हैं, अगर कभी सांप हाथ को या पांव को काट दिया तो हाथ या पांव को हिलाना या झटकना नहीं, बल्कि कपड़े या दस्ती से बंध लेना और हॉस्पिटल को चले जाना। सांप का जहर कैंसर के इलाज में भी काम आ सकता। सदाशिवैया सांपों को पकड़ने में इतने माहिर हो गए, सांपों से इनोच नहीं बल्कि अपने शागिर्दों को भी खेलना सिखा दिया। सदाशिवैया ABCD के नाम से एक एसोसिएशन 2015 में बनाई थी, जिसका मकसद जानवरों की हिफाजत करना। जानवरों से दिलचस्पी रखने वाले और अवाम की खिदमत का जज्बा रखने वाले ये एसोसिएशन में शामिल होकर माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तेलंगाना में यूरिया की कमी की तरफ से किसान परेशान हैं। बाज मकामा पे किसान धरने देके अपना मसला हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यूरिया के वास्ते किसानों को कितनी तकलीफ उठाना पड़ा, आप लोग देखो ये रिपोर्ट। ये साल तेलंगाना में बारिश अच्छी होने के बावजूद किसान परेशान हैं। हिसाब से देखें तो 3 लाख टन यूरिया का स्टॉक होना जरूरी है और है कितना मालूम, सिर्फ 20,000 टन। यूरिया खरीदने फंड्स की कमी है कते। हालांकि थोड़े दिन पहले हुकूमत किसानों को जरूरत के लिहाज से खाद सप्लाई होंगी बोल के दावा करी थी। निजामाबाद के मुख्तलिफ एरियो में जहाँ जहाँ किसानों को यूरिया मिल रहा, वहाँ पे देखने का हुजूम है। किसान जिनमें मर्दवे और औरतें भी हैं, पहले तो काउंटर पे से फार्मा लेके लाइनों में ठहरे। खुले मुकामा ऊपर से धूप कब तक खड़े रहेंगे, बेजार होके एक आइडिया करें। जहाँ वो लोग ठहरे थे वहाँ पे कोई अपना फार्म रख के ऊपर से पत्थर रख गया, कोई घास रखा, कोई ईंट रखा, कोई छतरी रखा। ज्यादातर लोग चपला रख के इधर उधर टाइम पास कर रहे थे। औरतें भी अपने अपने चपला रख के मैदान में मंतका मारते हुए बैठ गए। लोग थोड़ी थोड़ी देर को चपला आगे बढ़ाते गए। आखिर में जब इनकी चप्पल अपनी मंजिल पे पहुंच गई तो ये लोग भी वहाँ पे पहुंच गए। वो किसान जो दिन रात मेहनत करके अवाम का पेट भरते, सारा दिन यूरिया के वास्ते भूखे प्यासे अपनी बारी का इंतजार करते रहे। वो तो अच्छा हुआ पानी नहीं पड़ा, वरना और भी मुसीबत हो जाती थी। खैर, बड़ी मुश्किलों और कोशिशों के बाद किसान जब यूरिया के थैले हासिल कर लिए तो कोई बाइक पे तो कोई ऑटो ट्राली में डाल के ले गया। बाज बेचारे तो सर पे थैले उठा के ले गए। ये सब मौकों पे पुलिस वाले कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। बहरहाल निजामाबाद के किसानों की अपनी अलग ही तारीख है। ये लोग यूरिया के वास्ते ही नहीं, अगर इलेक्शन के वास्ते भी ठहर गए तो क्या हो सकता, ये बोलने की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। ऐसा गांव जहां के लोग कभी लकड़ियां जला के खाना पकाते थे, मुल्क का पहला सोलर विलेज बन गया। यह गांव का नाम है बाचा गांव। मध्य प्रदेश के बैतूल में है। सो बाचा गांव के लोग अपनी कोशिश और जुस्तजू से अपने गांव का नाम पूरे मुल्क में रोशन कर दिए। मध्य प्रदेश का बाचा गांव पूरे मुल्क के वास्ते एक मिसाली गांव बना हुआ है। ये गांव के 74 गांवों में सोलर सिस्टम लगा हुआ है। ये गांव अभी पिछले सितंबर से यहाँ सोलर
सिस्टम का काम चालू हुआ था और अभी लगभग 8 महीने हो चुके हैं। यहाँ पूरे गांव में 74 मकान है और पूरे मकानों में सोलर सिस्टम लग गया है। बाचा गांव के लोगों को करंट जाने की फिक्र ही नहीं है। ये लोग अपनी कोशिश से 2018 में अपने गांव को सोलर विलेज का दर्जा दिलाए। गांव एक ऐसा गांव है जहां पर दोनों समय का भोजन जहां बनता है, वो ऐसा एकमात्र गांव है भारत का जहां दोनों समय का भोजन वो सोलर चूल्हे के माध्यम से बनता है। बाचा गांव में दोनों वक्त का खाना औरतें सोलर सिस्टम से तैयार करते हैं और सभी लोग इस सोलर सिस्टम से ही खाना बना रहे हैं और इस बिजली का भी इसी से उपयोग कर रहे हैं। ये अभी देश का पहला सोलर विलेज बन चुका है जो इस प्रकार के यहाँ सोलर से उपयोग कर रहा है ये गांव। ये ऐसा गांव था जहाँ पे कभी औरतें लकड़ियां जला के पकवान करते थे, मगर अब ये बातें डरावने ख्वाब के जैसा हो गए हैं। अभी तो सोलर चूल्हा लगने से हमको जंगल नहीं जाना होता है, लकड़ी लाने के लिए सोलर में ही खाना बना लेते हैं पूरा, और समय भी कम लगता है और जो दूसरे काम होते हैं वो भी कर लेते हैं। गांव की औरतें लकड़ियों पे तो दूर की बात, गैस के चूल्हों पे भी नहीं पका रहे। औरतें अब इंडक्शन चूल्हों पे पकवान कर रहे। धुआं नहीं लगता इससे और चूल्हे में धुआं लगता था। इसमें कितनी जल्दी खाना बनता है? इसमें 7 लोगों का बनाते हैं तो 1.5 घंटा। 1.5 घंटे में? चूल्हे में कितना समय लगता है? उसमें 2-2.5 घंटा। बाचा गांव वाले अपने गांव को सोलर विलेज बनाने के बाद होटल विलेज बनाने की धुन में है। ये गांव में एक और जबरदस्त काम कर रहे हैं, थोड़े भी पानी को बेकार बहने नहीं दे रहे। बाचा का नाम आगे चल करके जुड़ेगा कि एक ऐसा गांव वो बन रहा है जो न केवल और आत्मनिर्भर ऊर्जा के मामले में बल्कि जल के मामले में भी आत्मनिर्भर बनेगा। बाचा गांव बिजली और पानी को बचा के एक मिसाली गांव बना हुआ है। संस्थाएं काम कर रही है इस क्षेत्र में, वो लोग भी देखने के लिए आ रहे हैं और इसको देख करके और वो कुछ और अच्छा करने का पूरे देश में ऐसा सोलर विलेज बने, क्योंकि ये भारत का पहला गांव सोलर विलेज है जो सोलर से पूरा काम हो रहा है इस गांव में, और वो लोग चाह रहे हैं कि पूरे भारत में इस प्रकार के गांव और तैयार। 1 साल पहले तक भी बाचा गांव को दूसरे इलाकों के लोग नहीं पहचानते थे, मगर गांव के लोगों की जिस्तजू से ये गांव पहले सोलर विलेज बना और अब होटल विलेज बनने की तैयारी और पानी की बचत करके मुल्क भर में मशहूर होते जा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। जल्दी बीमारियों के इलाज के वास्ते लोग डॉक्टरों और हकीमों कने जाते, ये तो सबको मालूम ही है, मगर क्या आपको ये मालूम है मध्य प्रदेश में एक ऐसा कुआं भी है जो स्किन के मरीजों के वास्ते एक जमाने से दवाखाना बना हुआ है। इसके अलावा भी ये कुएं के पानी में एक ऐसी खास बात है जो दूसरे कुओं से अलग है। तो आप लोग देखो ये रिपोर्ट। मेरे को दो इजाजत, अगले हफ्ते आपसे फिर होंगी मुलाकात। आदाब। हमारे मुल्क में ऐसे ऐसे चीजें हैं जिनके बारे में अभी तक भी बहुत से लोगों को मालूम नहीं है, और ये अनोखी चीजें शहरों में भी है और गांव में भी है, जंगलों में भी है। हम आपको मध्य प्रदेश के मंडला के बबिया गांव में हरे भरे जंगल के बीच में है सो अनोखे कुएं को दिखा रहे हैं, जिसमें चाहे तो आप तैराकी का शौक भी पूरा कर सकते, चाहे तो इलाज भी कर ले सकते। ये ऐसा कुआं है जहाँ पे लोग खुजली की बीमारी हुई भी तो आते। हमारे पूर्वज बताते हैं और वो लोग बताते हैं कि जो स्वामी सदानंद जी महाराज थे, उनकी तपस्या, उन्होंने इसकी खोज की थी और इससे दाद खाद खुजली जो रहती है, चर्म रोग हमारे, वो ठीक होते हैं। 2 से 3 बार इसमें नहाने, पानी और साबुन शैम्पू का उपयोग इसमें नहीं किया जाता। नागपुर से आया हूँ और मेरी क्या कहते हैं लगभग बीमारी रही, मैं सुना रहा कि लगभग ठीक हो जाते हैं। मैं नहाया, 3-4 दिन नहाया तो बहुत आराम मेरे। मंडला के कुएं से दांत खुजली फोड़े फुंसियां दूर होते बोल के लोगों को जो भरोसा है, इसको कोई मानो या नको मानो, मगर ये कुएं का पानी हमेशा गर्म रहता, ये तो सबको मानना पड़ता। अगर कोई नहीं माना तो इसको गौता दे के भी मनवा सकते। मैं छत्तीसगढ़ से आया था, मेरे परिवार सब आए थे, इसके बारे में सुने थे कुछ गर्म पानी के बारे में। मानना है कि इसमें खास खुजली नहाने से सब ठीक हो जाते हैं, तो हम भी आए वहाँ से। हम नागपुर से आए हैं, दांत खाज खुजली थी, यहाँ पे आए हैं तो नहाए तो ठीक हो गए।
और अच्छा लगता है यहाँ पर आने से। बढ़िया सब चीज़, बीमारी सब ठीक हो जाती है। जो दांत खाद खुजली रहती है वो ठीक हो जाती है। इस कुंड के बारे में किसने बताया था आपको? आए थे और भी परिवार लोग और भी आजू बाजू के, तो वो बताए थे। मंडला का कुआं आम लोगों के वास्ते एक चमत्कारी कुआं बना हुआ है, मगर डॉक्टर ये कुएं की खुसूसियत के बारे में दूसरे अंदाज में सोच रहे हैं। पानी का सोर्स जहाँ से आता है वहाँ लगता है सल्फर बहुत रहता है, और सल्फर के कारण ही पानी गर्म रहता है। तो वो सल्फर है, और भी हो सकता है कुछ और मिनरल्स रहते हों। मिनरल मतलब सल्फर के अलावा जिसके बारे में जानकारी नहीं, वो सब मिला के चर्म रोग पे असर डालते हैं। जो लोग रोज डेली स्नान करते हैं उसमें, तो 10-15 दिन में थोड़ा बहुत असर तो पड़ता है उसका सल्फर का। साइंटिफिक फैक्ट ये है। और बाकी मान्यताएं धार्मिक और लोकल क्षेत्र के हिसाब से कुछ भी बनाते हैं लोग, पर वैज्ञानिक तथ्य यही है कि सल्फर की मात्रा होने से वो पानी जो है चर्म रोगों को ठीक कर देता है। कुछ भी हो, मंडला का ये अनोखा कुआं मुअम्मा बना हुआ है। साथ ही साथ बाज लोगों के वास्ते पिकनिक स्पॉट भी है, और बाज के वास्ते इसका पानी स्किन की दवा भी है। आम लोगों को ये कुएं से जो अकीदत है, इसको खास लोग चाहे तो वहम बोल सकते, मगर कुएं के पानी का हमेशा गर्म रहना सोचे तो अच्छों का भेजा गर्म हो सकता। कुआं है कोई भगोना थोड़ी है जिसको चूल्हे पे रख दिए गर्म कर लिए। कुएं का पानी आखिर कौन तो भी गर्म कर रहा की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।